ठीक है, तो कल अपन बात कर रहे थे मैटर की। मैटर अपन ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? दैट इज चैप्टर, हाँ, तो ये बात करें साइंस के अंदर ये किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का। ठीक है, तो कल अपन ने बात करी मैटर की। तो सबसे पहले मैटर आपको मैंने बताया था क्या होता है मैटर? नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग या जो भी आपको अपने आसपास में दिखाई देता है वो सब क्या है? मैटर है। हाँ, जो फील कर सकते हो, देख सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, देखते हो, वो सब क्या है? मैटर है। फिर अपन ने बात करी थी मैटर के बारे में, तो अपन ने कल फिजिकल नेचर जाना था मैटर का। तो फिजिकल नेचर कैसा होता है? मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, कैसा होता है? किस फॉर्म में होता है? पार्टिकल्स की फॉर्म में लिखवाया था ना? हाँ, क्या लिखवाया था मैंने? कहाँ तक लिखवाया था? ऐसे करो नोट्स। हाँ, फिजिकल नेचर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि भाई कोई भी मैटर है तो वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। इसके बारे में मैंने बताया था। तो ये वाला टॉपिक मैंने आपको कल समझा दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में कल लिखना रह गया था, तो पहले इसे लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो लिखो इस, हाँ यूज करो, है ना। तो कहां पे थे अपन? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लिखा था ना अपन ने। इसके अंदर लिखिए, हाँ, इसके अंदर डैश करके, ऑल मैटर्स आर, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, particles, full stop. These particles are very small. These particles are very small and cannot be seen and cannot be seen, सीन, SEEN, सीन, देखा जा सकता है ना। हाँ, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, बाय नेक्ड आई। नेक्ड आई का मतलब होता है बिना, मतलब सिंपल जो अपनी आंखें हैं, नेक्ड आई। जैसे अभी आप लोगों के, आपने कुछ नहीं पहन रखा, लेकिन मैं भी बात करूं, मैंने स्पेक्स पहन रखे हैं, तो मेरी नेक्ड आई नहीं कह सकते वैसे, या फिर मेरा मतलब मेरे को चश्मा पहनने के बाद भी जितना आप देखते हो उतना ही दिखता है, तो मेरी भी एक तरीके से नेक्ड आई ही हुई। तो अगर ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि आपको ये सिंपल अपनी आंख से नहीं देखे जा सकते, तो इसको देखने के लिए क्या यूज करना पड़ता है अपन को? माइक्रोस्कोप। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, फिर लिखिए आगे, नेक्ड आई के बाद फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने एग्जाम्पल में क्या बताया था? एक बूंद बताई थी, एक ड्रॉप ऑफ वाटर बताया था कल। हाँ, कुछ भी। तो लिखिए फॉर एग्जाम्पल, ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ए ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स अबाउट 10 की पावर 21। ये देखो, ये लिखा 10 की पावर, अबाउट 10 की पावर 21। ये देखो, ये लिखा है कंटेन्स अबाउट 10 की पावर 21 पार्टिकल्स ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ 10 की पावर 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर। बता रहा हूं। अब देखो इस, हाँ, पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब ये बात आती है, मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल में मैं किसका एग्जाम्पल ले रहा हूं? ए ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब एक पानी की सिंपल बूंद, एक बूंद होती है पानी की, उसके अंदर, मतलब मान लीजिए ये आपकी पानी की, इतनी बड़ी तो नहीं होती, इतनी मान लीजिए, इतनी होती है। तो एक पानी की बूंद के अंदर मैंने जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो मुझे कितने पार्टिकल्स मिले? जैसे मैंने बोलता हूं 10, मतलब ये 10 हुआ। अगर मेरे को लिखना 10 की पावर 2, इसका मतलब होता है 10 इंटू 10। अगर मैं लिखता हूं 10 की पावर 3, तो क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। मैं बोलता हूं 10 की पावर 4, तो कितनी बार 10? 4 बार 10, 10 इंटू 10। तो यहां पे कितने हैं? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 21 बार 10। तो एक
एक ड्रॉप में कितने लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो बात समझ में आई कि एकमात्र बूंद के अंदर, एकमात्र ड्रॉप ऑफ वाटर में इतने 10 की पावर 21 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। 10 की पावर 2, 3, 4 भी नहीं, 1000, 2000, 3000, 5000, 1 लाख, 2 लाख नहीं भाई, हजार के बाद आपका 10,000 आता है, फिर लाख के बाद करोड़ के बाद फिर ऐसे बढ़ता, मतलब 10 की पावर 21, मतलब कितने जीरो पीछे, 21 बार जीरो, ठीक है ना। तो इतने पार्टिकल्स हैं एक ड्रॉप ऑफ वाटर में। हाँ, है ना। तो ये पार्टिकल्स के भी अपन यहाँ पे मैटर बात कर रहे हैं, तो अपन ये बेसिकली अपन बात कर रहे हैं पार्टिकल्स की। तो बात इतनी समझ में आई। तो फिजिकल नेचर में मैंने आपको पहली चीज बताई, पार्टिकल्स मैटर आर मेड अप ऑफ, किससे बने हुए हैं, पार्टिकल से। चलो अब सेकंड पॉइंट लिखो। तो ये हो गया पहला पॉइंट, समझ में आया सभी को, इसके अंदर जो लिखवाया है वो भी समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, आपने ना, हाँ आप ब्लैक से यूज करो। रेड 3 है, 2 है आपके पास, हाँ। तो जो रेड वाला है वो मेन हेडिंग के लिए, ब्लैक वाला सब हेडिंग के लिए, और ब्लू से लिखना है। हाँ, ये न्यू हेडिंग हुई या फिर जो मेन हेडिंग थी। अब ब्लैक से लिखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। लिखिए हेडिंग, इसी के अंदर ये फिजिकल नेचर की दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अब देखो, लिख लिया सभी ने, लिख लो। तो सारे नई कॉपी है ना, या मतलब वैसे तो खाली थी ना, हाँ ठीक है, पूरी खाली है ना पीछे से, हाँ ठीक है। बस वो अपन को मतलब नहीं है 9th की और 10th की, बस खाली होनी चाहिए ना, हाँ बस ठीक है। अब देखो इधर, अब एक बार इधर देखो सभी, बात करते हैं दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो मैंने आपको कहा जो पार्टिकल्स हैं, अभी जिन पार्टिकल्स की बात करी, ये सब क्या थे, आपके मैटर के पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे। और एक ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने पार्टिकल्स थे, 10 की पावर 21। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो इतने सारे लाखों मिलियंस करोड़ों जो पार्टिकल्स हैं, इतने बहुत छोटे छोटे, इनकी साइज क्या है। तो अगर इनकी साइज की बात की जाती है, इतनी स्मॉल साइज है, इतनी स्मॉल साइज है, तभी तो एकमात्र ड्रॉप, मान लीजिए एक पानी की बूंद ये इतनी होती है लमसम, या इतनी मान लीजिए, इसके अंदर कितने मिलियंस ऑफ करोड़ों लाखों 10 की पावर 21 पार्टिकल्स है। तो ये जो पार्टिकल्स होंगे ये बहुत बड़े होंगे या साइज में बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे, और इतने छोटे होंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब आप देखने की तो बात दूर है, बहुत 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 माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे। हाँ, तो सुनते रहो, आप मैं बताता रहूँगा एक एक चीज़। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, और ये अगर ये स्मॉल नहीं होते तो कैसे ये इतने सारे लाखों पार्टिकल्स मात्र एक बूंद के अंदर आते। भाई अगर मान लो उनका साइज बड़ा होता तब इतने मिलियंस ऑफ 10 की पावर 21 पार्टिकल थोड़ी एक ड्रॉप के अंदर आ पाते। ये बहुत छोटे हैं तभी तो एक ड्रॉप के अंदर ये आ पा रहे हैं। तो ये बात हुई, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इसके अंदर लिखिए, अब समझ में आया पॉइंट, इसके अंदर लिखिए ब्लू पेन से, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, हाँ फुल स्टॉप। दे कैनॉट even seen using a simple microscope. They cannot even seen using a simple microscope. Using a simple microscope. लिख लिया, और एक बार इधर देखना है, लिखने के बाद लिख लिया। अब इधर देखो,
मैंने क्या बोला, अब इधर देखो, मैंने कहा कि ये पार्टिकल्स, इतनी देर तक मैं कह रहा था कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको अपन, कुछ को तो अपन देख रहे थे माइक्रोस्कोप के थ्रू, लेकिन ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि अब सिंपल जो माइक्रोस्कोप होता है ना, जो आपकी स्कूल में पढ़ा होगा, देखा भी होगा आपने कभी, है ना, स्कूल में दिखाया होगा, है ना, अनियन पील का दिखाते हैं यूजुअली, है ना, तो सिंपल कहने का मतलब है जो सिंपल माइक्रोस्कोप्स होते हैं उसकी मदद से भी आप इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। अगर आपको इनको देखना है कि कितने छोटे हैं और कितने कैसे पार्टिकल्स हैं, तो इसके लिए मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप्स आते हैं जो कि बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में यूज होते हैं। आपकी स्कूल में नहीं, जो रिसर्च लेवल की लेबोरेटरीज होती है ना, जहां पर रिसर्च होती है, जो साइंटिस्ट बैठते हैं, वहां इन सबको देखा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट का मतलब ये था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, when a teaspoon of salt is dissolved in 1 or 2 liter of water, 1 or 2 liter of water, comma 1 or 2 liter of water, 1 or 2 liter of water, comma every drops of that water taste salty, अब इधर देखो, मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया है, हाँ फुल स्टॉप, ये पॉइंट खत्म। अब इधर देखो, मैंने एक ये पतीला ले लिया, एक बीकर ले लिया, जिसमें मैंने सपोज मान लीजिए 1 लीटर वाटर लिया, घर में आपके पानी है वो लिया, और मैंने क्या किया कि सिंपल 1 चम्मच आपके नमक, सॉल्ट को मैंने लिया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये आप तो नॉर्मल सी चीज़ है, नींबू का पानी आप लोग घर पे बनाते हो तो भाई नींबू के रस के साथ आप नमक भी तो डालते हो। जैसे मान लो ज़्यादा है भाई, इसमें नमक थोड़ा कम डालते हो, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं अपन, कि 1 स्पून सॉल्ट हमने डाल दिया एक पानी के अंदर, और फिर मैंने इसको चम्मच की हेल्प से मिला दिया। मिलाने के बाद मैंने देखा जो पहले जो पानी का टेस्ट था कैसा था, नॉर्मल था, लेकिन अब सिर्फ 1 चम्मच सॉल्ट मिलाने की वजह से कुछ पार्ट पानी का नहीं, पूरा का पूरा पानी कैसा हो गया, सॉल्टी हो गया, मींस नमकीन हो गया। तो कहने का मतलब ये है, जब पानी को नमक को पानी में मिलाया गया, तो कहने का मतलब है जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो एक पार्टिकल्स का जो टेस्ट है वो कैसा हो गया, सॉल्टी हो गया। मतलब कहने का मतलब है जो माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल्स भी था, छोटे से छोटा पार्टिकल भी था, वो भी कैसा हो गया, पानी का उसका टेस्ट कैसा हो गया, सॉल्टी हो गया। ठीक है, हाँ, तो जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया आपको कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, तो ये उस चीज को जस्टिफाई कर रहा है ना कि भाई छोटे छोटे पार्टिकल्स से उसके अंदर नमक चला गया, और नमक जाने के बाद कुछ पानी का पार्ट नहीं, पूरा पानी का पार्ट। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने नीचे से पानी लिया तो अलग ज्यादा नमकीन था, ऊपर से लिया तो अलग कम नमक, ऐसा नहीं होता, एकदम इवन अगर आपने पूरा अच्छे से हिलाया है, ऐसा नहीं कि बस डाल के छोड़ दिया, तब तो भाई मिलेगा नहीं, टाइम लगेगा। उसको अच्छे से प्रॉपर हिला के चम्मच से फिर आप देखोगे तो पूरा का पूरा पानी एकदम एक जैसा ही सॉल्टी नमकीन हो जाता है। अब एक तो एग्जांपल ये हुआ, फिर दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कभी डिटॉल से नहाए हो, है ना, तो उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी बाल्टी है, एक बाल्टी के अंदर अपना पानी भरा, और बाल्टी में अपन एक बीकर लेते हैं छोटा सा, ये बीकर लिया मैंने,
इसके अंदर मैंने क्या किया, ये मेरा वाटर था, मैंने 1 स्पून क्या ऐड कर दिया, डिटॉल ऐड कर दिया। डिटॉल की एक स्मेल होती है, आप सब जानते हो, एक अलग से स्मेल होती है। जैसे कोई भी कहीं लग जाती है चोट, तो आपकी क्लास में कोई बच्चे लगा के आते हैं, आपको दूर से पहचान जाते हैं ना कि भाई क्या हुआ तेरे, पूछते भी हो डिटॉल किसने लगाया, ऐसा होता है। तो उसका मतलब क्या है कि उसकी एक प्रॉपर स्मेल है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही डिटॉल को पानी में मिलाया तो मेरे पूरे के पूरे पानी में डिटॉल की स्मेल आ गई, वो जो डिटॉल की स्पेसिफिक स्मेल होती है वो आ गई। अब मैंने क्या किया कि मैंने अगेन एक और छोटा बीकर लिया, उसमें पानी भर दिया, ये मान, और यहाँ से थोड़ा सा पानी, मान लीजिए ये मेरा 100 ml वाटर था, कितना वाटर था, 100 ml वाटर, जिसमें मैंने डिटॉल मिलाया था। इसमें से मैंने 10 ml वाटर को निकाला और इस 10 ml वाटर में यहाँ का 10 ml वाटर किसमें डाल दिया, इस नॉर्मल 100 ml बीकर में डाल दिया। पहले मतलब नॉर्मल था, तो अब मैं देख रहा हूं ये भी जो पानी है इसके अंदर भी डिटॉल की खुशबू आएगी या नहीं आएगी, आएगी, करके देख लेना भले, बिल्कुल आएगी, है ना। हाँ, तो इसके अंदर भी डिटॉल की खुशबू आ रही है। हाँ, इसमें ज़्यादा आ रही है, नो डाउट इसमें ज़्यादा आ रही है, लेकिन इसमें भी आ रही है, ठीक है। फिर मैंने अगेन एक और छोटा बीकर लिया और यहाँ पे अब 100 ml वाटर था, यहाँ से मैंने 10 ml वाटर निकाला और इसके अंदर डाल दिया, इस 100 ml वाटर में। फिर मैंने देखा कि अब भाई डिटॉल की खुशबू आएगी या नहीं आएगी, कोई बताएगा? आएगी, अगेन आएगी, लेकिन जो स्मेल है वो थोड़ी कम होती जाती है, कम आएगी लेकिन आएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे हैं कि उसको अपन ट्रांसफर भी कर रहे हैं, मतलब जो मेन जो अपने पास था चीज ये थी, इसके इसमें ट्रांसफर किए, इसके इसमें ट्रांसफर किए, फिर भी वो जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं, तभी तो वो इस पानी के अंदर आ जा रहे हैं और मिल जा रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट जो अपन ने लिखवाया था, क्या ये उस बात को जस्टिफाई कर रहा है, उस बात को प्रूव कर रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। बात समझ में आई? तो अब इसी में लिखिए पॉइंट, इसी में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, when few drops of Dettol are mixed in water, when few drops of Dettol are mixed in water, comma, whole water, whole WHOLE है ना वाला होल, मतलब पूरा पानी, whole water gives the smell of Dettol। तो जो पूरा का पूरा पानी है वो किसकी स्मेल देगा? डिटॉल की स्मेल देगा। gives the smell of Dettol, full stop, ठीक है। आगे लिखिए इसी में, even after, हाँ इसी में ही कंटिन्यूएशन में, हाँ कंटिन्यू में, even after diluting, स्मेल SMELL, स्मेल ऑफ डिटॉल, ठीक है ना। हाँ, स्मेल ऑफ डिटॉल फुल स्टॉप, इवन आफ्टर डाइल्यूटिंग। अभी ये टर्म का मतलब समझाऊंगा, DILUTING, डाइल्यूटिंग। इवन आफ्टर डाइल्यूटिंग this Dettol mixed water, it gives the Dettol mixed water, it gives the smell of Dettol, full stop। दिस, ये क्या प्रूव कर रहा है कि मैटर और पार्टिकल्स कैसे हैं? बहुत छोटे हैं। तो लिखिए दिस प्रूव्स दैट, हाँ दिस प्रूव्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, are very small।
proves that particles of matter are very small. अभी मैंने आपको एक टर्म लिखवाया डाइल्यूटिंग, लिखवाया इस डाइल्यूटिंग का मतलब किसी को पता है? और अब देखो, वैसे मैंने आपको चीज यहां पे समझाई भी है। हाँ बिल्कुल, है ना। अब देखो इधर, ये बाद में करना, पहले इधर देखो। डाइल्यूटिंग का मतलब बच्चों होता है, डाइल्यूटिंग का मतलब होता है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, घर में दूध आया, 1 केजी दूध आया, तो या फिर जो भी दूध वाला होता है, जो दूध लेके आता है, अपनी मदर भी होती है, मम्मी क्या करती है, दूध के अंदर जो प्योर दूध होता है उसमें लिटिल बिट पानी मिलाती हैं, थोड़ा तो मिलाती ही हैं, पूरे को तो थोड़ा पानी मिलाया। लेकिन कई जगह आपने देखा होगा कि जो दूध वाले होते हैं, तो प्योर दूध मान लीजिए 1 लीटर था, प्योर मिल्क, जो आपका प्योर मिल्क था दैट इज 1 लीटर, कितना था, 1 लीटर था। जो दूध वाले होते हैं वो हैंडपंप के पास जाके सुबह सुबह खड़े हो जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। तो 1 लीटर दूध में उन्होंने 1 लीटर पानी मिला दिया, तो अब टोटल दूध कितना हो गया, मिल्क कितना हो गया, 2 लीटर। कलर, हाँ तो कलर तो अभी भी कैसा ही है उसका, वाइट ही है, दूध जैसा ही है। फिर ठीक है ना, तो एक पर्सन ने 2 लीटर पानी मिलाया, ओके। फिर देखो जैसे ये पानी मिला दो और उसी दूध को फ्रिज में रख दे तो 1-2 घंटे बाद पानी ऊपर आ जाएगा। फ्रिज में रखने से पानी ऊपर, पानी वो छाछ के केस में आता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन पढ़ेंगे अभी, अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन होता है। जैसे आपने छाछ के ऊपर देखा होगा पानी आ जाता है, लेकिन दूध के साथ पानी एकदम अच्छे से मिक्स होता है, इसीलिए तो पता नहीं चलता है कि इसमें पानी है या नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब इधर देखो, जो समझा रहा हूँ वो देखते जाओ। तो एक पर्सन ने क्या किया, 1 लीटर दूध था, उसके अंदर 1 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल दूध उसका कितना हो गया, इक्विवेलेंट। इसने कहा कि मैं 50 रुपए लीटर दूंगा, तो आपने कहा चलो भैया दे जाओ, ठीक है ना। फिर एक किसी के घर में 1 लीटर, किसी के दूसरे दूध वाला आ रहा है, उसके भी गाय या भैंस 1 लीटर मिल्क ही दे रही है, वो क्या कर रहा है, 2 लीटर पानी को मिला रहा है, और तो उसका जो ओवरऑल मिल्क है वो कितना हो गया, 3 लीटर हो गया। तो किसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी है इसकी, नीचे वाले की। और इसने भी दूध को कहा कि मैं भी 50 रुपए लीटर ही दूंगा। फिर तीसरे महान लोग आए हैं ना, उन्होंने कहा कि हमारे भी जो गौ माता है वो भी 1 लीटर दूध देती है, इसने कहा हम तो 3 लीटर पानी मिलाएंगे, बस कलर रहना चाहिए दूध का वाइट वाइट, है ना। तो इसने 3 लीटर दूध में पानी मिला दिया, तो ओवरऑल दूध कितना हो गया, मिल्क 4 लीटर हो गया। और इसने भी कहा कि हम ना 45 रुपए में दे देंगे साहब, 45 रुपए। तो अपने घर में मम्मियाँ बोले 5 रुपए का फायदा हो रहा है, चलो इसको ही ले लेते हैं ना। तो बोले कि 5 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन जो सबसे अच्छा दूध था वो कौन सा था, 2 लीटर वाला। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे जैसे ये तो प्योर चीज थी, तो जैसे जैसे मैं पानी को बढ़ाता जा रहा था, तो जो ओरिजिनल जो प्योर चीज थी, चाहे वो दूध हो चाहे और कुछ भी हो, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो रही थी या बढ़ रही थी, डिक्रीज हो रही थी, खराब हो रही थी। तो द प्रोसेस ऑफ, सुनना ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर इन एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर अपन किसी भी प्योर मटेरियल या सॉल्यूशन के अंदर पानी को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, पानी डालने की प्रोसेस या पानी को डालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो जितना ज़्यादा पानी, मतलब जितना ज़्यादा डाइल्यूट करोगे, उतने ही सॉल्यूशन की क्वालिटी, या फिर जो जैसे यहाँ पे अपन ने सॉल्यूशन क्या यूज़ किया था, मिल्क। ये मिल्क की जगह कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मान लो आपका जूस हो सकता है, पानी, जूस के अंदर पानी मिला दिया, भाई कि खुद आप अच्छा जूस पी गए, भाई आया छोटा, बोले पानी मिला के दे देते, कलर तो वैसा दिख रहा है ना, पता क्या चल रहा है, करते हो ऐसा। तो कहने का मतलब ये है, पानी ऐड करने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्योर क्वालिटी कम होगी, तो ये होता है डाइल्यूशन। समझ में आया डाइल्यूशन? चलो ठीक है, तो यहां तक आपको किसी को कोई डाउट? ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलो
अब डालिए रेड पेन से नई हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सर वो इसीलिए नंबर 1 डाल के डाल सकते हैं सिंपल, वो फिर अच्छा नहीं, सही नहीं लगेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और इसमें पहला पॉइंट है, इसको ब्लैक से लिखना है आप लोगों को, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सर ब्लैक पेन से मतलब आपका ब्लैक पेन है ना? सर इसकी पीडीएफ आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, नहीं लेकिन आपको यही लिखना है, लिख रहे हो लेकिन पीडीएफ रात को आ जाएगी, ठीक है ना? लेकिन वो आपकी गलती के लिए है कि आप सपोज कुछ मिस हो गया उसलिए, लेकिन जितना कोशिश हो, ये 5-6 दिन आपको थोड़ा सा लगेगा, फिर आप सीख जाओगे, है ना? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव, हाँ बिल्कुल, स्पेस बिटवीन देम। लिख लिया? लिख लो फटाफट इस पॉइंट को, फिर समझाते हैं क्या होता है। स्पेस बिटवीन देम, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, एक एक चीज को समझते हुए, ठीक है? लिख लिया? अब इधर देखो सब, पेन को नीचे रख दो और अब सब इधर ध्यान रखो। अब अपन बात कर रहे हैं, अपनी हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले टर्म आया व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब बच्चों होता है विशेषताएं। विशेषताएं मतलब अगर मेरे से कोई पूछे आपसे कि आपका पानी की विशेषता क्या है, तो आप बता सकते हो पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका टेस्ट नॉर्मल होता है, इसका कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है, और ये है ना, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ये तो केमिस्ट्री की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं जनरल, जैसे आपकी मम्मी बात करेगी। तो कोई भी चीज की बात होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है सिंपली उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब समझ, तो अपन किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जो मैटर के अंदर अपन ने छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात किया था, अब अपन उनकी किसकी डिस्कशन करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है अपनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ध्यान से इधर देखो, अपन एक एग्जांपल को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट जो भी अपन करेंगे वो जनरल लाइफ का होगा आपके घर में। तो आपने क्या किया, आपने एक पानी लिया, अभी इस वाटर लिया 100 ml, आपके गिलास में 100 या 200 ml आ जाता है लमसम। आपने क्या किया, एक स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट को इसके अंदर ऐड किया, और विद दी हेल्प ऑफ स्पून इसको क्या कर दिया? मिला दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैंने आपको कहा था पहले भी अपन ने, तो पानी का जो टेस्ट है, वाटर का टेस्ट कैसा हो जाएगा बच्चों? सॉल्टी। वेरी गुड। मतलब पानी कैसा हो गया? नमकीन हो गया, थोड़ा नमक है ना, खारा हो गया, है ना। कई जगह जमीन से पानी खारा भी निकलता है, अपने राजस्थान में, है ना, आपने कभी पिया हो तो। हाँ बिल्कुल, है ना। तो अब इधर देखो, तो अभी अपन बात कर रहे हैं, अपन ने अलग से नमक को ऐड किया है, तो उसको बोलते हैं पानी का टेस्ट कैसा हो गया? सॉल्टी। ठीक है। अब पानी, जबकि पानी 100 ml है, तो मैं बात करता हूं 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में इस तरह से कुछ ना कुछ पार्टिकल से, एक ड्रॉप में कितने पार्टिकल थे? 10 की पावर 21। वेरी गुड। तो कहने का मतलब है ये तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर था, उसी तरह 1 सिंगल पीस ऑफ, छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं सॉल्ट की, वो भी एक मैटर है, तो उसका भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर भी क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे भाई, छोटे छोटे। नमक के भी अपने अपने पार्टिकल्स होंगे।
तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके थे? सॉल्ट के थे। अब मैंने क्या किया, सॉल्ट को किस में मिला दिया? पानी में। कहने का मतलब है इसके पार्टिकल्स को मैंने इनके साथ मिलाया और जो मेरे पास पानी मेरे को अल्टीमेटली मिला, फाइनली मिला, उसका टेस्ट नमकीन हो गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर जैसे मान लीजिए ये रूम में 20 या 25 चेयर्स हैं, अगर ये चेयर्स मान लो यहाँ पे 20 जने बैठे हैं, तो कितनी स्पेस बचा है? 5 लोगों का स्पेस बचा है आने का। तो अगर मेरे को किसी को मैं बाहर से बुलाऊंगा तो कितने लोग आ सकते हैं? 5 लोग आ सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी फिल्ड हो, भरी हुई हो, तो क्या बाहर से कोई लोग आके इसके अंदर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं। इस तरह ही पानी के अंदर पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ स्पेस था, तभी उसी वजह से ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे ये इसके साथ मिलके इन्होंने पानी को क्या कर दिया? सॉल्टी कर दिया। तो क्या हम कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम? ठीक है ना। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? ड्यू टू दी स्पेस। तो जिस तरह इसमें अगर स्पेस है तभी तो कोई बाहर से आ सकता है, अगर स्पेस नहीं होता तो क्या वो बाहर से आ पाता? तो जब मैंने इसके इस पार्टिकल और इसके बीच में देखो ये स्पेस है ना, ये देखो ये यहाँ पे क्या एक तरीके से स्पेस है, ये स्पेस रहा, ये स्पेस रहा। इस तरह से क्या होते हैं पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो ये पार्टिकल्स, अब आगे तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा बनेगा? तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा बनेगा? इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा बनेगा? ये तो अपने ब्लैक वालों को मैं वाटर से शो कर देता हूं, ठीक है, और ये जो ब्लू वाले हैं ये किसके हैं? सॉल्ट के पार्टिकल्स। तो एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां, हाँ, तो ये मिक्स हो गए हैं। तो ये इसका कहने का मतलब ये है, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, जिसकी वजह से ही दूसरा पार्टिकल्स उसके अंदर आ पाया। समझ में आया? हाँ, नहीं होगा तो कैसे आएगा? जैसे अगर मान लो ये रूम ऑलरेडी फिल्ड है तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा? बैच को बढ़ाना पड़ेगा भाई कि हमको एक रूम और चाहिए, इसमें आप लोग नहीं आ पा रहे हो। तो समझ में आया? ठीक है, तो लिखिए, आराम से बैठा करो आप लोग सब, बहुत जल्दी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हाँ इसमें पॉइंट लिखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, सॉरी अब ये तो अपन ने वही पॉइंट लिख दिया, वापस लिखिए, काटिए इस पॉइंट को, लिखिए, गलती हो गई, चलो लिखो, वो मैं गलती से उसी पॉइंट को वापस हाँ नीचे से लिखो, नीचे से लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए। व्हेन वी मेक टी चाय, कॉमा कॉफी और लेमन जूस, नींबू पानी, लेमन जूस, कॉमा पार्टिकल्स ऑफ one type of matter get into the between spaces, जगह, स्पेस लिखा है ना, SPACES, ES बस, spaces get into the spaces between particles of the other। कहने का मतलब ये है, अभी मैंने आपको एग्जांपल किसका लिया? पानी और नमक का। तो सिमिलरली इधर देखो, लिख लिया सभी ने? सिमिलरली आप लोग, आपके घर में चाय बनती है, कॉफी बनाते हैं, तो चाय के अंदर आप क्या ऐड करते हो? दूध के अंदर चाय
पत्ती शुगर, लेकिन जब उसको बनाने के बाद वहां भी क्या करता है मैटर, एक साथ चाय आपकी कंप्लीट बन जाती है ना, तो वो क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? ड्यू टू दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। चाय, कॉफी, नींबू पानी में भी सेम ही केस होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इट shows that so मतलब ये दर्शाता है, it shows that there is enough it shows that there is enough space between, अच्छा स्पेलिंग, इनफ मतलब काफी, है ना? हाँ, इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इट shows that there is enough space between particles of matter। ठीक है ना? तो ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, ये सभी एक्सपेरिमेंट क्या शो करते हैं? पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बच्चों? स्पेस होता है, और थोड़ा बहुत नहीं, काफी होता है। इनफ लिखवाया ना मैंने, तभी तो सब चीजें मिक्स हो पा रही है। ठीक है, अब लिखते हैं सेकंड पॉइंट। हाँ, मैं लिखूंगा ना। सेकेंड पॉइंट लिखिए, पार्टिकल्स में लिखवा भी रहा हूं, ब्लैक। जैसे ये एक पॉइंट हो गया, अब अगेन इसको ब्लैक से लिखोगे ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सेकेंड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना? लिखिए इसे, फिर बात करते हैं इसके बारे में। अब इधर देखो सभी ध्यान से, अब अपन सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब क्या है? जो पार्टिकल्स मैटर के अंदर थे, जिनके अभी अपन ने डिस्कशन की कि वो बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, चाहे आपके पानी में थे, चाहे आपके आयरन में थे, चाहे कोई भी कंपोनेंट में थे। तो जब मैं कह रहा हूं कि कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी मैटर को मैं माइक्रोस्कोप से देखता हूं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे को दिखते हैं। अब मैं एक बात आपसे कहने जा रहा हूं कि ये जो पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, दीज आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मूविंग का मतलब ये हमेशा चलते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। मतलब अपनी, पहले मान लीजिए ये पार्टिकल इधर था तो अब ये इधर आ गया, ये इधर था तो इधर आ गया, ये इधर था तो इधर आ गया, ये इधर था तो ये तो इधर आ गया। कहने का मतलब ये है, ये पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, रुकते नहीं है। दे आर नॉट स्टिल, दे आर ऑलवेज मूविंग। तो ये तो मैंने आपको बात बताई थ्योरेटिकली। अब आपको इसको प्रूव कैसे करना है कि भाई सर ये बात तो समझ में आ गई कि ठीक है मूव करते हैं। अब अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपने क्या किया, जनरल अपन एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन अपन बीकर लिया, मैंने वाटर डाला, 100 ml ऑफ वाटर, समझ में आई? अब मैंने क्या किया, आपने इसके अंदर लाइक ये जो इंक है, इसकी एक इंक है, इसकी इंक को सिर्फ 1 ड्रॉप डाल दिया। कितना डाला मैंने? ओनली 1 ड्रॉप। मैंने जैसे ही डाला तो ये यहाँ पे आ गई। मैंने इस ड्रॉप को
इस ड्रॉप ऑफ इंक को पड़े रहने दिया, मैंने इसको मिलाया नहीं, मतलब मैं खुद से चम्मच से नहीं मिलाया, जैसे पहले एक केस में अपन क्या कर रहे थे, नमक को मिला रहे थे, मैंने इसको सिंपली क्या रखा, पड़ा रहने दिया। तो मैं सुबह चला के स्कूल जाने से पहले आप लोगों ने एक ड्रॉप ऑफ इंक डाल के चले गए, और आप लोगों ने ऐसा कहीं देखा भी होगा बहुत बार, ड्रॉप ऑफ इंक डाल के चले गए, फिर आप स्कूल से आए तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ड्रॉप आपने एक डाली थी वो पानी की ड्रॉप ऑफ इंक अब पूरे पानी में फैल गई है। सिर्फ एक ड्रॉप जो पहले तो सिंगल ही थी, अब वो पानी में पूरी ड्रॉप फैल गई है, वो पूरा पानी का कलर कैसा हो गया है, ब्लैक हो गया है। इसका एग्जाम्पल आप होली से भी देख सकते हो, होली में भी देखते हो कि आपने क्या किया कि आप एक छोटी सी बूंद कलर की डाली, कोई होली होली खेलने के लिए आपने एक डाल के छोड़ गए, और फिर आपने देखा कि आपका जो पूरा पानी का कलर है या पूरी बाल्टी का कलर है वो कैसा हो गया, रेड। अगर इंक डाली रेड कलर, सपोज कोई आपने रेड कलर डाला तो पूरा पानी का कलर कैसा हो गया, रेड, विदाउट मूविंग, मतलब आपने विदाउट उसको मिक्स किए, उसको स्टिर किए, स्टिर का मतलब होता है घुमाना मिलाना, विदाउट स्टिर किए उसका पानी का कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो पा रहा है कि वो जो पार्टिकल्स है वो खुद ही घूम रहे हैं, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कोई पार्टिकल पड़ा होगा नीचे, यहाँ पे पार्टिकल्स, यहाँ ऊपर तो आपने डाली तो इसका कलर तो ब्लैक हो गया, समझ में आई, फिर ये पार्टिकल घूम के इधर आ गया, ये इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इस तरह से अलग अलग पार्टिकल्स घूमते रहे और अल्टीमेटली वाटर का कलर कैसा कर दिया, मान लीजिए ब्लैक इंक डाली तो कैसा कर दिया, ब्लैक। तो ये एक्सपेरिमेंट अपने को प्रूव करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हाँ, अब बोलिए। है ना, ठीक है, तो समझ में आई इस बात, तो लिखिए इसके अंदर। हाँ, ये मेन पॉइंट था, इसके अंदर जो बात अब मैंने आपको बताई वो लिखिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कॉमा, that is they possesses, ये स्पेलिंग लिख लो, possess का मतलब ये रखते हैं अपने पास, possesses what we call the kinetic energy, kinetic energy, full stop, as the temperature rises, comma, as the temperature rises, मतलब बढ़ता है, rises, particles move faster, full stop, so we can say that with increase in temperature, the kinetic energy increase in temperature, the kinetic energy of the particles the kinetic energy of the particles also increases, अब इधर देखो, लिख लिया हो तो फटाफट अपन सम अप करते हैं इसको, क्लास को। ऑल्सो इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अब इधर देखो फटाफट, मैंने यहाँ कहा
कि एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो किसी को मतलब पता है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? आपने नाम सुना है पहले कभी लाइफ में? आपने क्या पढ़ा इसके बारे में, क्या सुना? अच्छा चलो कोई बात है। अब इधर देखो, ऑल्दो ये 9th का ही टॉपिक है, अभी अपन पढ़ेंगे अच्छे से। इधर देखो ध्यान से, मैंने कहा कि पानी का कोई भी एक पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो जब भी बात आती है मूवमेंट की, किस चीज की बात आती है? मूवमेंट की। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, चुपचाप खड़ा हूँ, जैसे ही मैं अब चलने लगा तो मैंने क्या किया? मूवमेंट किया। यहाँ से मतलब अपनी इस लोकेशन को छोड़ के मैं अब इधर आया या इधर से वापस इधर आया, तो मेरे बॉडी में क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। तो अपन स्पोर्ट्स खेलते हैं तो अपने बॉडी में मूवमेंट होती है। अभी आप बैठे हो तो बैठे हो, मतलब आप हाथ पांव हिला रहे हो लेकिन आपकी बॉडी स्टिल है, तो मूवमेंट नहीं हो रही है। तो जब भी कोई बॉडी या कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक। और काइनेटिक का मतलब ही होता है मूवमेंट। काइनेटिक का मतलब ही होता है मूव करना। ऑल्दो अपन इसे अच्छे से पढ़ेंगे फिजिक्स में, लेकिन अभी के लिए आपको क्या जानना है कि कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है या कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये पार्टिकल्स क्या स्थिर हैं या मूव कर रहे हैं? तो इन पार्टिकल्स के अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो मूव करने की वजह से इनके अंदर कौन सी एनर्जी पॉसेस करेंगे? काइनेटिक एनर्जी। पहली बात ये समझ में आई। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर जैसे मान लो मैंने एक 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाल दी थी और ये मिल गया था ऑटोमेटिकली, अगर इसी ड्रॉप को अगर आपको इसकी रेट को मतलब ये जल्दी मिक्स हो जाए, तो एक तो तरीका क्या है कि उसको घुमा दो। दूसरा तरीका क्या है? इस बीकर को आप हीट दे दो। हीट मतलब सिंपली आपकी फायर, जो गैस ओवन है, मतलब इसका टेम्परेचर को क्या कर दो? इंक्रीज। तो आपने भी देखा होगा जब पानी जब उबलता है तो उसके अंदर से पार्टिकल्स उछलते रहते हैं, खूब सारे बुलबुले आते रहते हैं। तो जैसे मान लो आपका चीनी में, जैसे मान लो आपको चीनी मिलानी है ना, दूध में चीनी मिलानी है, तो एक तो आप चम्मच से लेके मिलाओ, और एक क्या करते हो आप, चीनी को डायरेक्ट पतीले में डाल के गर्म कर दिया। तो किस केस में जल्दी मिलती है? जब आपने गर्म किया था। तो उसी तरह जब अपन किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं इनका मूवमेंट बहुत तेज हो जाता है। तो जब मूवमेंट तेज हो जाएगा तो मिक्सिंग तेज होगी या नहीं होगी? होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो पार्टिकल्स की जो मिक्सिंग है इंक की, अगर मैंने टेम्परेचर या हीट को बढ़ा दिया तो जो मिक्सिंग है वो क्या हो जाएगी? उसकी रेट कैसी हो जाएगी? फास्टर हो जाएगी कंपैरेटिवली पहले के केस से। और या मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि अगर आपको चीनी मिलानी है दूध में तो सिंपली एक तो तरीका है कि मिलाओ, और एक गर्म दूध में जल्दी मिलती है कि ठंडे में? गर्म दूध में। ऑब्जर्व किया है ना आपको, चीनी जो नींबू पानी मिलाते हो उसमें बड़ी घुमाते रहते हो 1 घंटे तब जाके मिलती है, और दूध में फटाक से घुमाया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी मोशन में हैं। तो मोशन में चीज है तो उनको जल्दी से मिक्स करना ईजी होता है। तो यहाँ तक समझ में आया? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? तो समझ में आया? ठीक है, पॉज करो।